हमारे बाजारों की बात कर रहे हैं और आज श्रीराम फाइनेंस आपने देखा सुबह से एक्शन में दिखा है, यूपीएल सुबह से एक्शन में दिखा है क्योंकि श्रीराम फाइनेंस की एंट्री हो रही है, यूपीएल की एग्जिट हो रही है। बट इसके साथ साथ और भी काफी सारे बदलाव हो रहे हैं और इस एंट्री एग्जिट की वजह से कौन से स्टॉक्स में कितनी खरीदारी आएगी जब इंडेक्स रीबैलेंसिंग होगी एक महीने बाद, कहां पर रखनी है आपको नजर। आइए एक बार वरुण से जाना जाए। वरुण बताइए क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कैसी खरीदारी बिकवाली होगी। डेफिनेटली दीप, तो साथ साथ डेट भी याद रखना है हमें कि 27 मार्च की क्लोजिंग से ये लागू होगा, यानी कि 28 मार्च से लागू हो जाएगा। यूपीएल तो बाहर जा रहा है, श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का हिस्सा बनने वाला है, निफ्टी 50 का। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी काफी बदलाव है, जिसमें अडानी पावर, आईआरसीटीसी, जियो फाइनेंस, पीएफसी, आरईसी यहाँ पे जुड़ रहे हैं। एक्सक्लूजन में अडानी विल्मर, मुथूट फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, पीएनजी हाइजीन और श्रीराम फाइनेंस, क्योंकि जाहिर सी बात है निफ्टी में आ रहा है। इसके लिए निफ्टी 500 में करीब 34 इंक्लूजन 34 एक्सक्लूजन है। इसके अलावा निफ्टी ऑटो में बदलाव हुआ है, जहां पे सोना, बीएलडब्ल्यू और ट्यूब इन्वेस्टमेंट बाहर गए हैं। अपोलो टायर्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, डीवीआर अंदर आया है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एक्सक्लूजन में ओरिएंट इलेक्ट्रिक, रिलैक्स और टीटी के है। वीगार्ड है। इंक्लूजन में सेंचुरी प्लाई, सेरा, कल्याण ज्वेलर्स, वीआईपी इंडस्ट्रीज है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आईएक्स बाहर जा रहा है, आईडीएफसी अंदर आ रहा है। एफएमसीजी में अगर आप देखेंगे तो इमामी एक्सक्लूड हो रहा है, बलरामपुर चीनी अंदर आ रहा है। वहीं फार्मा में भी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा और फाइजर बाहर जा रहे हैं। इंक्लूजन जेबी केमिकल, मैनकाइंड फार्मा का हो रहा है। जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ है वो भी आप याद रखिएगा, बैंक निफ्टी, पीएसयू प्राइवेट बैंक्स, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल और ऑयल एंड गैस, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब ये जो बदलाव किए गए हैं उसके चलते सबसे ज्यादा इन्फ्लोज अगर कहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है श्रीराम फाइनेंस में आएंगे, क्योंकि निफ्टी 50 का हिस्सा बन रहा है। नेट अगर आप देखेंगे तो 16.5 करोड़ रुपए के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। जियो फाइनेंस में 740, पीएफसी में 400 करोड़, आरईसी में 375 करोड़ के आसपास, अडानी पावर में भी इतना ही, आईआरएफसी में करीब 190 करोड़ के इन्फ्लोज आ सकते हैं। सबसे ज्यादा आउटफ्लोज यूपीएल से होंगे 830 करोड़, पीआई इंडस्ट्रीज 265, पीएनजी हाइजीन, मुथूट फाइनेंस 125 करोड़ रुपए के आसपास, अडानी विल्मर करीब 58 करोड़ रुपीस के आसपास के आउटफ्लो हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा इनफ्लो श्रीराम फाइनेंस, सबसे बड़ा आउटफ्लो यूपीएल 830 करोड़, श्रीराम फाइनेंस 1650 करोड़। तो मार्च के एंड में आप इन सभी स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, सभी स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। एंड ऑफ कोर्स श्रीराम फाइनेंस पर तो हम एक्शन बनते हुए देख ही रहे हैं। निफ्टी में एंट्री के लिए हो रहा है ये काउंटर तैयार।